बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी है। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरे बांग्लादेश में खुशी की जो लहर है वो दौड़ उठी। दरअसल मामला जो है 2024 का है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा छात्र आंदोलन होते हैं। आर्थिक तंगी जो वहां पर बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए छात्र सब अपना आंदोलन कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना का कोई बात नहीं सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस समय बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बांग्लादेश में पैदा कर दी और करीबन 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2400 से ज्यादा लोग वहां पर जख्मी हो गए। अब इसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति भयावह हो गया। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना हेलीकॉप्टर से भग आती हैं भारत में, क्योंकि स्थिति अब सुधरने लायक नहीं थी। दरअसल छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि जो आर्थिक तंगी थी, जो भ्रष्टाचार था, जो रोजगार था लोगों को नहीं मिल रहा था, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा था। इसलिए छात्रों ने जब अपना आवाज उठाया तो इन्होंने क्या किया, वहां पर हेलीकॉप्टर से, समझिए आप, हेलीकॉप्टर से गोलियों की फायरिंग करवाई गई, किसी तरीके से रोका जाए। और इस चपेट में करीबन 1400 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो गई। और वो वहां से उस समय स्थिति को संभाल नहीं पाई जब, तो वो भाग के भारत में आ गई। फिलहाल वो भारत में है और बोला गया है कि और जब भी वो दिख जाए तो उनको फांसी की सजा तुरंत दे दी जाएगी। अब इस समय वो आज भारत में ही है। अब क्या भारत, सवाल उठ रहा है कि भारत क्या सौंपेगा बांग्लादेश को, शेख हसीना को, कि जाइए आप फांसी की सजा दीजिए अपने प्रधानमंत्री को। लेकिन वो भारत में है। और बताया जा रहा है कि जो ये जो दिन है आज 17 तारीख, उनके लिए बहुत लकी हुआ करता था, क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह हुआ करता था। आज उनका शादी का सालगिरह है और आज ही के दिन ये उनका एक तरीके से काला दिन हो गया। आज ही के दिन सजा सुनाया गया है और उनको फांसी की सजा दे दी गई है। और बहुत ज्यादा लाचार बेकार स्थिति हो गई थी जिस समय वो हेलीकॉप्टर से भगकर भारत आती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आंदोलन उग्र हो गया और लोग अपनी मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, आप सुधारने का नाम ले रही हैं, कई दिनों से आप प्रधानमंत्री की पद पर बनी हुई हैं, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उनको ये सारी चीजें रास नहीं आई और अपने उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि किसी तरीके से स्थिति को रोका जाए। वहां पे गोली फायरिंग की गई और 1400 लोगों की मौत हो गई। इसलिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने आज सजा सुनाई है उनको कि इनको फांसी की सजा दी जाए। अब आपको ये सजा कैसी लगती है कि जब वो भगौड़ा है, भाग के यहाँ पे भारत में छिपी हुई है, तो सजा किस तरीके का आपको लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।